राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देखा अपनो हरियाणा। भाई साथियों, एक शाना मानस घर में होना जरूरी है। और शाना आदमी ना हो, बुढ़ा बुजुर्ग ना हो तो भाई कई बार परिवार बिखर जे, हर बिखर दे परिवार ने बुढ़ा बुजुर्ग मानस हो वो बचा भी ले है। पर आजकल इसी स्थिति कि जो संभालने वाला आदमी, शाना आदमी, भाई कांग्रेस पार्टी में फिलहाल आगे नहीं आ रहा। जो कोई है तो पर देख किसी ने नहीं रहा। भाई हरियाणा कांग्रेस में खासकर एक ऐसा आदमी की जरूरत है जो कांग्रेस का बिखरदा कुनबा है इसने संभाल जाए, आके इन्हें समझा दे। क्योंकि देखो यह एक कले कलेश चलने लग रही, सब ने बेरा है कि अंदरूनी कले कलेश है वह कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगी। भाई कांग्रेस पार्टी अति उत्साहित हो रही है। जब तक लोकसभा में 56 सीटा पर उनने विजय हासिल कर ली, यानी लोकसभा की तो 5 जीती है पर विधानसभा की 56 सीटों पर उनने अपने एरिया में जीत दर्ज करी है। तो उससे उनने हौसला हो रहा है कि भाई कि मैं वोट जो मोदी को जाना था वो लोकसभा में तो दौड़ गया, पर ये विधानसभा में लोग नहीं देंगे। पर अपनी सीट और बढ़ेगी तो अपनी सरकार तय है, हर विपक्ष ने भय है। पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार है जो वो भी योजना लेके आ रही है, जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कल मुफ्त बिजली योजना जो चलाई है, सोलर स्कीम चलाई है, इसके अलावा कई और स्कीमें भी उनने दी है। भर्तियाँ की घोषणा करी है, 53,000 भर्ती होगी। तो ये तमाम तरह की चीज़ देखी जाएगी। वोट के टाइम वोटर हर चीज़ ने जांचा परखा है, पर वो ये भी देखा है कि ये तो लड़न लाग रहे हैं, इनके भीतर का कोनी, इनके ऊपर कोई कंट्रोल कोनी, कल ना देश में क्या होएगा, अगर ये बन गए तो न्यू लड़ते रहेंगे, किसी का फायदा नहीं होगा। तो तमाम तरह की चीज़ वोटर देखा करे। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। किरण चौधरी जो तो शाम से विधायक है, कांग्रेस पार्टी की अच्छी बड़ी नेता है, चौधरी बंसीलाल के परिवार से संबंधित है, तो उनने एक बड़ा बयान दे दिया। तो आपने बयान सुनावांगे। तो वो बयान सुन के आपने के लग गया कि कांग्रेस का भविष्य के रह सका है। इसके अलावा अगर आप बात करा तो भाई कुमारी शैलजा का जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है तो हर जगह उनके जो समर्थक आते हैं, उनकी महिमा मंडन करने के लिए जो नेता उपस्थित होते हैं वो सारे उनको मुख्यमंत्री बता रहे हैं। उधर तक हुड्डा साहब ने बता रहे हैं। तो भाई यो भी एक अंतरकल ऐसा चलने लग रहा है कि कौन किसने मुख्यमंत्री मानना है। हर कोई कह कि चंडीगढ़ नज़दीक है, बड़ी दौड़ है, बड़ी रेस है, मुख्यमंत्री की रेस है। तो भाई ये तमाम तरह की बात चलने लग रही है। तो इसके बीच में मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है यह कांग्रेस ने नुकसान करेगी। कांग्रेस ने सचेत होना चाहिए और जो हाईकमान है कांग्रेस का उसने ईब दखल अंदाजी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा यार। उस तक पहले अगर जो माहौल बदल गया देश में, भाई कांग्रेस के विरोध में हो गया, भाई ये तो लड़े हैं, तो भाई इसका कांग्रेस ने नुकसान उठाना पड़ सका है। पर आप किरण चौधरी का यू बयान सुनो कि उनने क्या किया और फिर कमेंट करके बताइयो कि आपने किसा का लगा। इसके अलावा आपने बता दियो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खा जो बहुत बड़े नेता हैं, पिछले दिनों भाई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनने अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश करी, वह नहीं मिली। पर उनने सरेआम कह दिया कि अगला सीएम तो कुमारी शैलजा होगी। तो भाई अब यह लड़ाई चलने लग रही है चौधर वाली। पर इस चौधर वाली लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, यूँ तो टाइम बतावेगा। पर फिलहाल कांग्रेस ने सतर्क अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहो लोकल हरियाणा समाचार। पर वीडियो किसी को लगी या कमेंट करके जरूर बताइए। और ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो खत्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो देखो, और बाहर की तो बात मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है। और इसी तरह से आगे मुझे नजर आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो है कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता।
सारा कुछ सेटिंग के साथ काम चल रहा है, सब देख रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नजर आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, खत्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है, 10 साल का क्या करा था, कहां से कहां कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप आने वाले दिनों में? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बाबरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से अगर क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी जमीनें हड़पने के और पता नहीं क्या क्या। हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं, वही एक चीज है कमाई जो करी। कोई बात करें विकास की, बात करें नौकरियों की, जहाँ भी विकास आप जा रहे हैं आम जनता पूछते विकास और जो नौकरियां वो कैसे दी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है पहले की तरह? भैया ये खर्चा पर्ची वाली बात जो है ये हमने तो करी नहीं। अब जहाँ पे हुई है पहले तभी लोग पूछते हैं उनसे बार बार। जेपी ने तो बोला है इंटरव्यू में कि हमने किया है जो आज सांसद बने उसके माने जाते हैं, हमने अपने लोगों को तो हालांकि हमने पैसे नहीं दिए लेकिन सिफारिश देंगे। तो जेपी ने ठीक कहा, वो तो स्पष्टवादी आदमी है, वो बात उन्होंने सही कही है। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली सारी की सारी। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहाँ पर वहां पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हजार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या होने वाला। तो बात करें हरियाणा की कांग्रेस के सीएम चेहरे मोटा साहब का जो इंक्लूड सर्वे हमने देखा है, तो उसमें 55 से ज्यादा सीट आती तो सीएम चेहरा बदल सकता है, तो कौन होगा नया सीएम का चेहरा? भाई पहले तो सीटें आए फिर बात करना सीएम की। आरोप लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया है, अगर वो निष्पक्ष रूप से काम करते तो ये हालात हरियाणा के अंदर ना। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी वाणी है। ईमानदार छवि की महिला है, कर्मठ है, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है, और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती है, और जो कहती है वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। जी अपने आप को मुख्यमंत्री शैलजा या मुख्यमंत्री शैलजा ने जिसका सिखाया है वो स्वयं जो मुख्यमंत्री। बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्यों शैलजा जी के अंदर क्या कमी है? मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आज के दिन ये जो है मुख्यमंत्री, अगर कोई लायक मुख्यमंत्री बनना हो कांग्रेस का, तो मैं समझती हूँ उससे बढ़कर और उससे बेहतर कोई है ही नहीं।